अयोध्या में धर्म ध्वजा समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया संबोधित। बोले, सदियों का संकल्प सिद्धि को प्राप्त हुआ, सदियों की वेदना आज विराम पा गई। उन्होंने धर्म ध्वजा को सत्य की जीत और सपनों का साकार स्वरूप बताया। पीएम मोदी ने कहा, विकसित भारत के लिए सामूहिक शक्ति जरूरी है और हमें अपनी विरासत पर गर्व करना होगा। उन्होंने आगे कहा, हमने राम से राष्ट्र के संकल्प की चर्चा की है और अब हम आने वाले समय में नए अवसरों की ओर बढ़ना है। ध्वजारोहण पर बोले सांसद जिया उर रहमान बर्क। उन्होंने बयान देते हुए कहा, हमारा देश लोकतांत्रिक है, धार्मिक नहीं। उन्होंने आगे कहा, एक धर्म को संदेश देने से केवल राजनीतिक लाभ होता है, लेकिन इससे देश का भला नहीं होगा। बर्क ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसा कदम देश की एकता और समरसता के खिलाफ है। धर्म ध्वजा समारोह में बोलते हुए सीएम योगी ने कहा, ध्वजारोहण एक नए युग का शुभारंभ है। राम भक्तों की ओर से पीएम मोदी का स्वागत किया गया। मोहन भागवत जी का भी स्वागत और अभिनंदन किया। यह मंदिर 140 करोड़ भारतीयों की आस्था का प्रतीक है। साधु संतों का संघर्ष आज पूरा हुआ। पीएम मोदी ने वैश्विक मंच पर भारत का गौरव बढ़ाया। पीढ़ियों की प्रतीक्षा आज साकार हुई। देश की आस्था न झुकी न रुकी। लखनऊ में आप सांसद संजय सिंह ने बयान दिया, यूपी का हर वर्ग बेरोजगारी से परेशान है। 13 दिन की यात्रा में कई संगठनों से मुलाकात की, जिसमें प्रयागराज विश्वविद्यालय के छात्रों ने भी समर्थन दिया। यूपी में असल मुद्दों पर बात नहीं होती है। सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैल रही है। झांसी में उमा भारती ने बड़ा राजनीतिक हमला करते हुए कहा, 2027 में अखिलेश यादव का हाल तेजस्वी यादव जैसा होगा। यूपी में हजारों फर्जी वोटर हैं जिनका दावा किया है। पिछली सरकारों ने फर्जी वोटरों की संख्या बढ़ाई थी, अब फर्जी वोटरों की सफाई की जाएगी। यही कारण है कि एसपी प्रमुख एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। देहरादून में 4 धाम यात्रा के समापन पर सीएम धामी ने कहा, बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ यात्रा का समापन हुआ। इस बार बहुत चुनौतियां रहीं। एक तरफ जहां ऑपरेशन सिंदूर चला, वहीं आपदा की वजह से यात्रा बाधित रही। इसके बावजूद 51 लाख का आंकड़ा पूरा हुआ। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर मुद्दे पर कहा, एसआईआर का मुद्दा कोई छोटा मुद्दा नहीं है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। यह वोट चोरी का सबसे सशक्त माध्यम बन चुका है और इसलिए इसे ताबड़तोड़ तरीके से किया जा रहा है। हम सवाल पूछते हैं कि 20 दिनों में 7 राज्यों में करीब 20 बीएलओ की मौत हो चुकी है। इस मौत का जिम्मेदार कौन? झांसी में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रेलवे स्टेशन पर कांग्रेस और सपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कांग्रेस जिसके साथ जाती है उसका भविष्य खत्म कर देती है। केजरीवाल, अखिलेश, तेजस्वी के बाद अब ममता की बारी है। राम हमारे रोम रोम में बसे हैं। एसआईआर पर बोलते हुए उन्होंने कहा, वोटर लिस्ट शुद्ध करने का काम जारी है। विपक्ष पहले फर्जी वोटर जोड़कर चुनाव जीतता था। अयोध्या में ध्वजारोहण के दौरान सीएम योगी भावुक हो गए और चौपाई पढ़ते हुए कहा, ध्वजारोहण एक यज्ञ की पूर्ण आहुति नहीं बल्कि एक नए युग का शुभारंभ है। पीएम मोदी ने भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। निर्माण में योगदान देने वाले कर्मचारियों को धन्यवाद। राम मंदिर 140 करोड़ भारतीयों की आस्था का प्रतीक है। दिल्ली में थानों में सीसीटीवी की कमी से संबंधित मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और कहा, केंद्र सरकार अदालत को हल्के में ले रही है। कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने कोई हलफनामा दाखिल नहीं किया है। राजस्थान में 8 महीनों में 11 पुलिस थानों में मौतें हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हिरासत में मौतों का देश बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यहाँ एक ही स्थान पर माता अहिल्या हैं, महर्षि वाल्मीकि हैं, महर्षि वशिष्ठ हैं, महर्षि विश्वामित्र हैं, महर्षि अगस्त्य हैं और संत तुलसीदास हैं। रामलला के साथ इन सभी ऋषियों के दर्शन भी यहाँ पर होते हैं, जहाँ जटायु जी और गिलहरी की मूर्तियाँ भी हैं, जो बड़े संकल्पों की सिद्धि के लिए हर छोटे से छोटे प्रयास को महत्व देती हैं। मैं हर देशवासी से कहूँगा, जब आप राम मंदिर के दर्शन करें तो सप्त मंदिर के भी दर्शन करें। ये मंदिर आस्था के साथ साथ मित्रता, सामाजिक सद्भाव के मूल्यों को भी शक्ति देते हैं। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर लिखा, राम लला का मंदिर सिर्फ आस्था की जीत नहीं, यह सनातन की अटूट परंपरा का नया सूर्योदय है। अयोध्या से उठती है दिव्य प्रभा राष्ट्र को नई ऊर्जा और नए विश्वास से प्रकाशित कर रही है। मंदिर निर्माण राष्ट्र की आत्मा और आस्था का उद्घोष है। सदियों का संघर्ष, तप, त्याग अब दिव्य रूप में साकार हो रहा है।
प्रधानमंत्री मोदी के श्री राम जन्मभूमि मंदिर के ऊपर धर्म ध्वजा फहराने पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, आस्था एक निजी मामला है और संविधान ने सभी को इसे मानने का अधिकार दिया है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एसआईआर पर उन्होंने कहा, वे घुसपैठिए कहाँ हैं और उनके नामों की सूची क्यों नहीं जारी की गई? अगर वे अभी भी गैरकानूनी तरीके से घुसे हैं तो सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। कमजोर सरकार जो देश की सीमाओं की रक्षा नहीं कर सकती, उसे सत्ता में रहना नहीं चाहिए। अयोध्या में धर्म ध्वजा समारोह में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, कहा, आज का दिन ऐतिहासिक है। राम भक्तों को आज शांति मिली होगी। राम राज्य का ध्वज आज फहरा गया। अशोक सिंघल जी को भी शांति मिली होगी। राम मंदिर का निर्माण आज पूर्ण हुआ है और आज करोड़ों लोगों की आस्था साकार हुई है। प्रधानमंत्री मोदी के श्री राम जन्मभूमि मंदिर के ऊपर धर्म ध्वजा फहराने पर भाजपा नेता सैयद सरनवाज हुसैन ने कहा, हर कोई खुश है कि कोई हमलावर भारत पर हमला करने या इसकी संस्कृति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा। मैं प्रधानमंत्री मोदी और पूरे देश को राम मंदिर के ऊपर धर्म ध्वजा फहराने पर बधाई देता हूं, जिसका लंबे समय से इंतजार था। एसआईआर पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, एसआईआर के माध्यम से बिहार में कितने घुसपैठिए पकड़े गए, उनमें से एक का भी नाम नहीं लिया गया। एसआईआर विपक्ष का मुद्दा नहीं बल्कि हर वोटर का मुद्दा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 11 वर्षों में महिला, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी, वंचित, किसान, श्रमिक, युवा वर्ग को विकास के केंद्र में रखा गया है। जब देश का हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर क्षेत्र सशक्त होगा, तब संकल्प की सिद्धि में सबका प्रयास लगेगा और सबके प्रयास से ही 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, तब तक हमें विकसित भारत का निर्माण करना ही होगा। लखनऊ में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। लालबाग इलाके में 275 AQI और तालतोरा इंडस्ट्रियल एरिया में 200 AQI मापा गया। वायु प्रदूषण के कारण बच्चे और बुजुर्ग खास तौर पर परेशान हो रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, ट्रेन, प्लेन, बॉर्डर का ध्यान सेंट्रल एजेंसियां रखती हैं। पासपोर्ट, कस्टम और एक्साइज सभी का ध्यान सेंट्रल गवर्नमेंट रखती है। हमने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशियों की घुसपैठ कैसे कराई? गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित करते हुए कहा, आज हम गुरु तेग बहादुर की स्मृतियों को नमन कर रहे हैं। यह दिन प्रेरणा का दिवस है। उस समय औरंगजेब ने अत्याचार किए, लेकिन गुरु तेग बहादुर ने उनके खिलाफ आवाज उठाई और अपने संकल्प से डिगे नहीं। उन्होंने धर्म, सत्य और मानव मूल्यों की रक्षा की, जबकि औरंगजेब मनमानी पर उतर आया था।